दोस्तों नमस्कार, रफ्तार इंडिया में स्वागत है। हमारे साथ है नगर सेवक नफीस अंसारी, एमआईएम के नगर सेवक है। उनसे करेंगे हम आज उनके इलाके के खास मुद्दों पर बात। नफीस भाई, आपने यहाँ से नगर सेवक का पद जीतने के बाद अपने इलाके में कौन कौन से अहम काम किए? अस्सलाम वालेकुम रफीक भाई। जीत कर आके हमने मुश्किल से अभी 5 महीना ही हुआ है और ऐसा इत्तेफाक हुआ कि जीत के आए और बरसात का सीज़न आ गया। तो मैक्सिमम जो है, आपको पता है कि बरसात से पहले नाला सफाई और इस पर ही ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, क्योंकि बारिश का पानी कहीं पर जमा ना हो, कहीं बिल्डिंगों में ना आए। तो इसके लिए मैक्सिमम नाले हम लोगों ने क्लीन कर दिए। जहाँ जहाँ पर कचरे के ढेर लगे हुए थे उसको क्लीन करवाया गया, ताकि पानी जमा ना हो। डेंगू मलेरिया टाइप की बीमारी जो फैलती है गंदगी में पानी जमा होने के कारण, उससे लोगों को कैसे बचाया जाए, इस पर वो किया गया। धुआं वगैरह है, दवा का छिड़काव है, चूहे मारने की दवा है, इस तरह के ये सारे काम अभी फ़िलहाल किए। और साथ ही साथ जो जनता के लिए पानी वानी का इशू है, पानी वानी का प्रॉब्लम था, तो वो सब सॉल्व किया। और रही बात महासभा में, जो हमने वादा किया था कि लोगों की आवाज़ बन के हम वहाँ पर गूंजेंगे, तो शहर के कई मुद्दों पर हमने महासभा में भी आवाज़ उठाई और बाआवाज़ बुलंद हमने अपने मुद्दों को वहाँ पर रखा। जैसे कि महासभा में आप लोगों ने क्या क्या चीज़ों पे आवाज़ उठाई है? महासभा में मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि जो पहली महासभा में जो है, मैंने कहा था कि हमारा पानी जो है एमआईडीसी से कल्याण फाटा से छूटता है और यहाँ आए तक के उसका प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी अहम वजह मैंने ये बताई थी कि दीवा प्रभाग समिति जो है वो अलग हो चुकी है। तो इसलिए दीवा प्रभाग समिति को सेपरेट लाइन पैरेलल डाल के दी जाए और दीवा प्रभाग समिति के अंदर में आने वाली जितनी भी बिल्डिंग्स है, टावर्स है, जो भी है, उनको वहाँ से टैपिंग दी जाए। तो उससे क्या होगा कि हमारा पानी डायरेक्ट जो है वाई जंक्शन से शुरू होगा, तो हमारे यहाँ पर प्रेशर मिलेगा लोगों को पानी का। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहली महासभा में मैंने ये आवाज़ उठाई थी और अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि मतलब उस पर अमल भी हुआ है और वाई जंक्शन तक के एक लाइन डाल दी गई है पैरेलल। और अब जो है उसमें दीवा प्रभाग समिति के अंदर में आने वाले जो बड़े बड़े टावर और कॉम्प्लेक्स हैं, उनको टैपिंग दी जाएगी बहुत जल्दी। इंशाल्लाह महीने 2 महीने में वो सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमारा लाइन जो है पानी, वो एमआईडीसी का जो कल्याण फाटा से छूटता है, वो कल्याण फाटा से सीधा वाई जंक्शन तक आएगा और फिर वाई जंक्शन से डिवाइड होना चालू होगा, जिससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे यहाँ पर जो प्रेशर की कमी होती थी वो इंशाल्लाह नहीं होगी, हमें अच्छा प्रेशर मिलेगा यहाँ पर। तो आप लोगों को यहाँ पे पानी की टाँकी की ज़रूरत है या नहीं है? पानी की टाँकी का देखो, पानी की टाँकी ऑलरेडी है वैसे तो यहाँ पर, और पीछे काम भी चालू है। जैसे कि आपने देखा होगा चांदनगर में एक सम्प पंप है, बराबर एमएम वैली प्रभाग समिति के बाजू में एक सम्प पंप है। उसके अलावा जो है अभी ये नया अपना हकीम अजमल खान हॉस्पिटल के पीछे एक पानी की टाँकी का काम चालू है। तो पानी की टाँकी तो बन नहीं रही है। रही अभी बात यहाँ पे हॉकर्स की। हॉकर आपके इधर बहुत बड़ी समस्या है और ख़ास करके जो रास्ते पूरे घेर लेते हैं हॉकर लोग, उनके ऊपर आप लोग अभी तक कोई आवाज़ नहीं उठाए है, ऐसा लोगों का कहना है। आवाज़ नहीं उठाए की बात अभी मैंने आपको पहले ही बताया कि जीत के आने के बाद हमें अभी 5वां महीना ही है समझो। तो और वो भी जीत के आने के बाद 1 महीना तो अपने आप को नोंद कराने में, फिर गट बनाने में, इसमें उसमें चला जाता है। बचे 4 महीने। 4 महीने में भी ऐसा हो गया कि बारिश का सीज़न आना था तो उसकी तैयारी में लग गए। तो महासभा में आवाज़ उठाने का मतलब इस तरह का कुछ मौका नहीं मिला और आगे चल के उठाएंगे इस टॉपिक को। जहाँ जहाँ ये टॉपिक आया हमने थोड़ा बहुत बोला भी है इस टॉपिक के ऊपर, पांचों नगर सेवक ने। और इंशाल्लाह जो है हमारी सोच ये है कि जैसे अभी एआर स्कीम में मार्केट बनाने के लिए दिया गया है, तो मार्केट बन जाए। जो लीगल हॉकर्स है, जो पुराने हॉकर्स है, जिनका हक बनता है, पहले उनको शिफ्टिंग दे दी जाए, उसके बाद इंशाल्लाह करेंगे उसको। अभी जो मांग चल रही है हॉकरों को हटाने के लिए, उनके ऊपर धरना प्रदर्शन करने के लिए उनपे बात भी हो रही है, दूसरे पार्टी के लोग आवाज़ उठा रहे हैं। तो आप लोग के तो इलाके की बात है, तो आप लोग ऐसा मतलब जैसे कि लोगों को भी काफ़ी तकलीफ है, रिक्शा पूरा जाम हो जाता है, रास्ता पूरा जाम हो जाता है, यहाँ से लेकर के कब्रिस्तान तक पूरा जाम होता है। बेशक। और नगर सेवक आप लोग ही है, आपकी पार्टी के लोग ही है। देखिए रफ़ी भाई, कैसा है,
कि ये हमारा वार्ड है और हमारे वार्ड में ये मार्केट आता है, और मार्केट का इतिहास ऐसा है कि हमारे सामने, मेरे सामने खासकर मेरे सामने, ये मेरी आंखों के सामने ये मार्केट बसा है। मरहूम जैनुद्दीन चोगले साहब ने ये मार्केट को यहाँ पर बसाया था। और उसका सबसे बड़ा मतलब प्रॉब्लम ये है कि हमारे शहर में इतनी आबादी होने के बावजूद एक भी लीगल मार्केट नहीं है, जिसकी वजह से हॉकर्स जो है वो रास्ते पर बैठे हुए हैं। हाँ, ये अलग बात है कि हॉकर्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, हॉकर्स की तादाद में इजाफा आते जा रहा है। इससे पहले एक बायोमेट्रिक हुआ था, उस वक्त हॉकर्स की तादाद, गुलाब पार्क मार्केट जो है, मुश्किल से 150-200 हॉकर्स होंगे जब वो बायोमेट्रिक हुआ था, वगैरह थे। बराबर। और आज की डेट में अगर आप सर्वे करोगे तो मेरे ख्याल से 1000-1500 के ऊपर हॉकर्स निकलेंगे। उसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि गुलाब पार्क मार्केट, ये नाम दिया गया था कि भाई गुलाब पार्क मार्केट को येलो पट्टे के अंदर, जब तक लीगल मार्केट बन नहीं जाता, इनको कहीं शिफ्टिंग नहीं दी जाती, तब तक इनको येलो पट्टे के अंदर लगाने के लिए दिया गया था। अब वो ऐसा हो गया कि वो येलो पट्टा ग्रीन पट्टा बन गया है, और सिर्फ गुलाब पार्क का नहीं, मुमरा स्टेशन से लेके तो शील फाटा तक के वो येलो पट्टे को ग्रीन पट्टा समझ लिया गया है। हर कोई जो है वो वहाँ पर आके अपना ठेला लगा लेता है, अपने धंधे लगा लेता है, इस तरह का मामला चला है। अच्छा, इसकी डीप में मैं गया तो मैंने देखा कि एक आदमी के किसी के 10 ठेले हैं, किसी के 12 ठेले हैं। हो रहा क्या है कि जैसे एक फ्रूट विक्रेता है, होलसेलर, वो अपना माल उतारता है एक गोडाउन के अंदर, 10 गांव से लड़कों को बुलाता है, एक 5000 का रूम लेके उसको दे देता है, और वो लड़कों से जो है 5-5 हज़ार रुपया भाड़ा लेता है कि भाई ये रहने के लिए आपको सुविधा दिया हूँ, 5-5 हज़ार रुपया, यानी कि 10 लोगों से कितना हो गया, 50,000 रुपया। उसका जाता कितना है, 5,000 रुपया रेंट का जाता है और जो लाइट बिल का जाता होगा, वहाँ एक प्रॉफिट उसको मिला। सेकेंड प्रॉफिट, वो 30 रुपया पर ठेला भाड़ा लेता है कि भाई ठेला मेरे से लेना पड़ेगा आपको, माल भी मैं दूंगा आपको, ठेले का भाड़ा मुझे 30 रुपया पर डे देना है आपको। अब 10 लोगों का ठेले का भाड़ा भी आ रहा है, बराबर, हाथ गाड़ी का मतलब। उसके बाद माल अगर वो 20 रुपया किलो से ला रहा है तो उनको बोलता है कि भाई मैं 25 रुपया किलो से आपको दूंगा, आप इसको 50 में बेचो या 100 में बेचो, माल मेरे से लेना पड़ेगा, ठेला मेरे से भाड़े पर लेना पड़ेगा, क्योंकि रहने की सुविधा मैंने दिया हूँ, बराबर है, आपको बुलाया मैंने गाँव से। तो कहीं ना कहीं ये लालच बढ़ती जा रही है लोगों में। जिनके पहले 5 ठेले लगते थे, आज वो 15 ठेले लगा रहे हैं, समझे। तो इस तरह के मामला अगर रहेंगे तो इस पर कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। अब जब तक कि लीगल मार्केट नहीं बन जाता, और जो पुराने लीगल हॉकर्स है जिनका हक बनता है, पहले उनको शिफ्टिंग दे दी जाए, तो उसके बाद जो है, अब होता क्या है कि कार्रवाई करने के लिए जब भी जाते हैं ना, तो जो लीगल हॉकर्स है उनसे ज़्यादा जो है ना, वो नए जो हॉकर्स है वो लोग ज़्यादा वो हुआ करते हैं, तमाशा करते हैं। समझ रहे हैं आप बात को। तो मेरा ये बोलना है कि लीगल हॉकर को पहले मार्केट बन जाने दो, मार्केट बनने के बाद लीगल हॉकर को उसको उनके अंदर शिफ्टिंग दे दो, उसके बाद एक बार जो है पूरी साफ सफाई होना चाहिए। रास्ता लोगों के लिए है, गाड़ियों के लिए है, फुटपाथ लोगों के चलने के लिए है। ये कानून है कि फुटपाथ जो है वो लोगों के चलने के लिए है, रास्ता जो है वो लोगों की गाड़ियों के आने जाने के लिए, लोगों के आने जाने के लिए है। लेकिन हमारी मजबूरी यह है कि हमारे यहाँ पर एक भी लीगल मार्केट ना होने की वजह से इन हॉकर्स को रोड पे लगाया गया है, रोड पे बैठाया गया है। तो मार्केट आप लोग बनाने की जल्दी से जल्दी मांग क्यों नहीं है? देखिए, AR स्कीम में ऑलरेडी मार्केट जो है बनने के लिए दिया गया है, और तकरीबन 50% उसका काम कंप्लीट भी हो चुका है, मुझे ऐसा पता चला है। जैसे ही वो मार्केट कंप्लीट हो जाएगा तो महानगर पालिका से इंशाल्लाह उनको शिफ्टिंग वगैरह का मामला किया जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू।